हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पूजा एंड वेलकम टू स्मार्ट प्रेप्टेड क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की और जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का ध्येय वाक्य क्या है। यानी प्रत्येक संस्था का एक ध्येय वाक्य होता है, तो इसमें हम जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का ध्येय वाक्य क्या है। तो जब हम सुप्रीम कोर्ट की ध्येय वाक्य की बात करते हैं तो इसका ध्येय वाक्य है यतो धर्मस्ततो जया। यानी यतो धर्मस्ततो जया, जहाँ पे धर्म है वहीं पे जीत है, वहीं पे जय है। यतो धर्मा ततो जया एक संस्कृत श्लोक है। यानी इसको हम यतो धर्मा ततो जया भी बोलते हैं और यतो धर्मस्ततो जया दोनों बोलते हैं। और ये एक संस्कृत श्लोक है जो कि सर्वोच्च न्यायालय का ध्येय वाक्य है। और जब बात की जाए कि ये कहाँ से लिया गया है तो ये महाभारत से लिया गया है। यानी ये महाभारत से लिया गया है और महाभारत में कुल ये 11 बार आता है और इसका मतलब है जहाँ धर्म है वहीं जीत है। तो इस प्रकार हमने जाना कि सर्वोच्च न्यायालय का यानी सुप्रीम कोर्ट का जो ध्येय वाक्य है वो है यतो धर्मा ततो जया, जहाँ पे धर्म है वहीं जीत है। अब जान लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट। जैसे जब बात करते हैं कि ये इस्टेब्लिश कब हुआ था, यानी इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना फर्स्ट टाइम करें तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को हुई थी। लेकिन तब ये भारत का सर्वोच्च न्यायालय नहीं था बल्कि भारत का एक संघीय अदालत थी। ये इसकी स्थापना भारत के एक संघीय अदालत के रूप में की गई थी और इसका पुनर्गठन किया गया था 15 अगस्त 1947 को, जब देश आज़ाद हो गया तो, और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट का पुनर्गठन किया गया। यानी इसकी स्थापना फिर 28 जनवरी 1950 को की गई थी और तब ये भारत के उच्चतम न्यायालय के रूप में इस्टेब्लिश हुआ था। यानी तब इसकी स्थापना भारत के उच्चतम न्यायालय के रूप में की गई थी। यानी भारत में अपील करने का सर्वोच्च न्यायालय भारत का उच्चतम न्यायालय होता है। और जब इसके अधिकार क्षेत्र की बात करें तो ये इसका अधिकार क्षेत्र संपूर्ण भारत है। यानी ये भारत के किसी भी क्षेत्र से संबंधित मामलों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, किसी भी मामले के संबंध में अपने निर्णय दे सकता है। यानी इसका अधिकार क्षेत्र संपूर्ण भारत है। और जब इसके स्थान की बात करें कि ये स्थित कहाँ है, तो ये स्थित है नई दिल्ली में। यानी सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में स्थित है। और निर्वाचन पद्धति की बात की जाए कि इसमें जो न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनका सिलेक्शन कैसे होता है, उन्हें कैसे नियुक्त किया जाता है, तो इसमें एक कॉलेजियम सिस्टम चलता है जिसके तहत यानी जिसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। और प्राधिकृत यानी इसको अधिकार प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है, तो भारत का संविधान है, क्योंकि भारत में संसद सर्वोच्च न होकर संविधान सर्वोच्च है। जब न्यायाधीशों के कार्यकाल की बात करें हम तो 65 वर्ष की आयु में अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति होती है। यानी रिटायरमेंट की जो एज है यानी कार्यकाल जो है वो 65 वर्ष की आयु है। और वर्तमान में सदस्यों की यानी न्यायाधीशों की संख्या कितनी है सुप्रीम कोर्ट में, तो ये 34 है, क्योंकि इससे पहले ये 31 थी, 30 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश, और अब ये 34 हो गई जिसमें 33 न्यायाधीश हैं और एक मुख्य न्यायाधीश हैं। तो हम चलिए इसमें जान लेते हैं कि सदस्यों की संख्या मूल संविधान में कैसी थी और ये साल दर साल किस प्रकार से बढ़ी और अब ये कितनी है। तो जब हम मूल संविधान की बात करते हैं तो मूल संविधान में सदस्यों की संख्या यानी मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश को मिला के 8 न्यायाधीश होते थे। यानी एक मुख्य न्यायाधीश 7 अन्य न्यायाधीश की व्यवस्था संविधान में मूल संविधान में की गई थी। उसके बाद 1956 में 11 हो गई ये संख्या, 1960 में 14 हो गई और 1978 में ये संख्या 18 हो गई और 1986 में इसे 26 कर दिया गया। उसके बाद 2008 में पुनः इसमें वृद्धि करते हुए 31 कर दिया गया। यानी अभी तक जो संख्या चल रही थी वो 2008 के अकॉर्डिंग थी, जो 30 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश थे। और उसके बाद नया चेंजेस जो है 2019 में आया है, जब सदस्यों की संख्या
31 से बढ़ाकर 34 कर दी गई है, यानी एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुंच सके। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।